नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, राजस्थान में किराए के भवन में चल रहे 20,197 आंगनबाड़ी केंद्र। जाने हकीकत कैसे देते हैं किराया, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत जाने। आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बना जी का जंजाल। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के किराए में चल रहा है सरकार से मिलने वाली राशि और वास्तविक किराए की राशि के अंतर का भुगतान कौन करता है। इस प्रश्न का जवाब है आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत अल्पाए भोगी चुका रहे। वे भी क्या करें, उनकी कोई सुनता ही नहीं। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र चलाकर उन्हें अपनी जीविका बचानी है, इसलिए या तो अपनी ही अंटी ढीली करते हैं या फिर पोषाहार में से कुछ बचाकर उन्हें बेचकर किराया चुकाना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया ग्रामीण में 200 से 500 और शहर में 500 से 1000 रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में एक कमरे का किराया कम से कम 1000 से 1500 रुपए। प्रदेश में 20,197 केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। राम जल सेतु योजना के दोनों समझौते पहली बार सार्वजनिक राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर अब तक छुपाया। जाने राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग ने 17 जनवरी को एक आरटीआई आवेदन को रिजेक्ट करते हुए ये तर्क दिया था। दिलचस्प ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए जो ब्यौरा देने से मना किया गया, वह एमओयू की कॉपी 7 अगस्त 2024 से यानी करीब 5 महीने से राष्ट्रीय जडिशियल विकास अभिकरण NWDA की वेबसाइट पर है। जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन, डॉक्टर बोले। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जहां वैक्सीन बनाने पर होगी रिसर्च। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। यहां वो कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कॉलेज को डेंड्रेटिक सेल वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड लागू। 10वीं और 12वीं वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं 6 मार्च से के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ड्रेस कोड लागू कर दिया। विद्यार्थियों को अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर ही परीक्षा देने जाना हो। साथ ही परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी रहेगी। परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ ही एक फोटो और स्कूल की ID लानी। इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए केवल अलवर जिले में 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 59,918 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। प्रदेश के 402 PM श्री बाल वाटिकाओं में कैसे निखरेंगे नौनिहाल। शिक्षक लगाना भूले, एक्सक्लूसिव झालावाड़। शिक्षा विभाग ने 2 दिसंबर से प्रथम चरण में शुरू की गई 402 PM श्री स्कूलों में बाल वाटिका का संचालन शुरू कर दिया। लेकिन विभाग पढ़ाने वाले शिक्षक लगाना ही भूल गया। करीब 2 माह में स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश दे दिया गया है। राजस्थान में 14 फरवरी तक सुबह शाम रहेगी तेज सर्दी। कई शहरों में हुई बूंदाबांदी, सर्द हवा भी चली। दिन का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा। राजस्थान में सुबह शाम की तेज सर्दी बरकरार है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ रहा। कल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर समेत कई शहरों दिन का अधिकतम तापमान 31 सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। भारी वाहनों को जयपुर रोड पर किया जाएगा डाइवर्ट। यात्री वाहनों के लिए अलग स्थान। दये चौमुआ पुलिस थाने में थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में टैक्सी यूनियन और यात्री वाहन ड्राइवरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी खाटू श्याम जी के लक्की मेले को देखते हुए शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या का समाधान करना। जयपुर के मकान में 7 पिस्टल और 280 गोलियां मिली। खुद को स्टूडेंट बताकर बदमाशों ने किराए पर लिया। मकान किरायानामा का एग्रीमेंट भी करवाया। जयपुर पुलिस के मुहाना इलाके में सर्च के दौरान एक मकान में 7 पिस्तौल व 280 कारतूस मिले। हरियाणा झुंझुनू के रहने वाले बदमाशों ने स्टूडेंट बताकर मकान किराए पर लिया। मकान मालिक को विश्वास दिलाने के लिए किरायानामा एग्रीमेंट भी किया। मुहाना थाना पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना का अलर्ट 28 फरवरी वेब की अंतिम डेट। अजमेर में 2460 ने लिए नाम वापस। खाद्य सुरक्षा योजना का अलर्ट 28 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा। अपात्र को राशन, होगी कार्रवाई। गिवअप अभियान के तहत अजमेर से 2460 ने अपने नाम वापस लिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिवअप अभियान में अब तक अजमेर में 2460 लोग योजना से नाम वापस ले चुके हैं। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद रसद विभाग की ओर से नाम वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ अभियान में कार्रवाई की जाएगी। अब तक 20 लोगों को नोटिस देकर चिताया जा चुका है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के बाढ़ के पानी से भरेगा बीसलपुर बांध। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल और सहायक नदी ब्राह्मणी के बाढ़ के पानी से टोंक के बीसलपुर बांध को भरने की कवायद शुरू हो गई है। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल और सहायक नदी ब्राह्मणी के बाढ़ के पानी से टोंक के बीसलपुर बांध को भरने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को रावतभाटा में चंबल पर बने राणा प्रताप सागर के सेडल बांध से प्रस्तावित कैरियर चैनल की जगह का अवलोकन किया।
अडानी, टोरेंट पावर सहित इन 6 बड़ी कंपनियों के अटके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जाने कारण कई कंपनी रियायती दर पर जमीन चाहती हैं। सरकार अभी वेट एंड वॉच के मूड में है ताकि अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की जरूरत के अनुरूप निर्णय लिया जा सके। अडानी, टोरेंट पावर, अवाडा वेंचर्स सहित 6 बड़ी कंपनियों के प्रस्ताव मिलने के बावजूद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अटक क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट मॉडल तय नहीं हो पाया। सामान्य हाइड्रोजन उत्पादन करीब 200 रुपए प्रति किलो हो रहा है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में लागत 350 रुपए प्रति किलो तक आने का अनुमान है। की आजादी के बाद पहली बार जनगणना तय समय पर नहीं। पूर्व सीएम ने मोदी पर साधा निशाना। देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना ले, सरकार पर सवाल खड़े। जनगणना में देरी से करोड़ों गरीबों को नुकसान, गहलोत का बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनता की मांग को संसद में उठाया। यह समझ के परे है कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना को कोविड का बहाना देकर स्थगित किया गया एवं 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुई। 12 में बस पलटने से 40 से ज्यादा यात्री घायल। NH 27 पर तलावड़ा रोड के पास हादसा। कानपुर से गुजरात जा रही थी। 12 में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे 27 पर न्यू शताब्दी ट्रेवल्स की एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में बस सवार 40 से 45 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस कानपुर से सूरत और अहमदाबाद जा रही थी। महाकुंभ के लिए श्री गंगानगर बरौनी स्पेशल ट्रेन 14 फरवरी से 22 बोगियों वाली ट्रेन में 3rd AC से लेकर जनरल क्लास तक की सुविधा। 33 स्टेशनों पर होगा ठहराव। उत्तर पश्चिम रेलवे ने महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। श्री गंगानगर से बरौनी तक चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन 14 फरवरी से शुरू होगी। उदयपुर में स्कूल क्रमोन्नत हुआ तो नाचे ग्रामीण ढोल की थाप पर थिरके टीचर्स और बच्चे। अब गांव में ही हो सकेगी 12वीं तक की पढ़ाई। करीब 3 साल से स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स को जब इसके आदेश मिले तो बच्चों समेत पूरा गांव झूम उठा।